आखिरकार जावियार का सब्र टूट ही गया। अब तक वह दिल ही दिल में खुद को समझाता रहा कि एनी की शादी हो या मंगनी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह खुद को यकीन दिलाता रहा कि जो होना है होने दे। मगर सच्चाई यह थी कि वह हर पल अंदर ही अंदर जल रहा था। मंगनी तक उसने चुपचाप कोशिश की कि एनी के कानों में यह बात डाल सके कि यह रिश्ता उसके लिए सही नहीं है। लेकिन जब उसे लगा कि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है तो उसके अंदर छुपा जुनून सामने आ गया। एक दिन जावियार सीधा एनी की फूफो के पास पहुंचा। बड़ी संजीदगी से बोला कि उसने आज से पहले कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वह जानती हैं कि वह किस तरह का लड़का है। न कभी गिड़गिड़ाया और न ही किसी के आगे हाथ फैलाया। लेकिन आज अगर वह कुछ मांग रहा है तो क्या वह उसे देंगी? फूफो पहले तो चौंक गईं और सख्त लहजे में बोली कि उलटी सीधी बातें मत करो, साफ बताओ क्या कहना है। जावियार ने कहा कि पहले वादा कर लीजिए कि जो वह कहेगा आप मान लेंगी। ये कोई बहुत बड़ी या गलत बात नहीं है। फूफो ने थोड़ी देर सोचकर वादा कर लिया। तभी जावियार ने वह बात कह दी जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि वह चाहता है एनी की शादी रुकवा दी जाए। मंगनी हो चुकी है लेकिन निकाह अभी नहीं हुआ, इसलिए अभी भी वक्त है। उसने कबूल किया कि वह एनी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। ये सुनते ही फूफो का चेहरा बदल गया। उन्होंने साफ कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता। 2 दिन बाद निकाह है और अब यह बात बेकार है। जावियार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, लेकिन जब उसने देखा कि कोई असर नहीं हो रहा तो उसकी आवाज में जहर घुल गया। उसने धमकी दी कि अगर शादी नहीं रुकी तो वह निकाह वाले दिन तमाशा कर देगा। जब यह बात लैला तक पहुंची तो वह आग बबूला हो गई। उसने जावियार का गिरेबान पकड़ लिया और एनी को जलील करते हुए कहा कि क्या वह इतनी खास है कि उसके लिए कोई मर्द सबके आगे हाथ फैलाए। उसने एनी को बदुआएं दी और धक्के देकर घर से निकाल दिया। निकाह का दिन आया और वही हुआ जिसका डर था। पूरे खानदान के सामने जब निकाह की रस्म चल रही थी, जावियार ने स्पीकर्स पर वॉइस नोट्स और तस्वीरें चला दी। एनी की आवाज, उसकी तस्वीरें, सब कुछ। महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान रह गए। जावियार ने ऐलान किया कि यही एक रास्ता था जिससे वह बदला भी ले सके और एनी को पा भी सके। उसने कहा कि वह एनी को खोना नहीं चाहता, लेकिन बदले की आग ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। एनी रोती रही, हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ा कर कहती रही कि यह सब बंद कर दो और चले जाओ। उसने यहाँ तक कहा कि लैला तुमसे प्यार करती है, उससे शादी कर लो। लेकिन जावियार का दिल पत्थर बन चुका था। खानदान वालों ने एनी को बदकिरदार कह दिया। तस्वीरें देखकर लड़के वाले भड़क गए और रिश्ता तोड़कर चले गए। पूरा घर उजड़ गया। जब सब चले गए तो एनी के घर वालों ने भी उसे कोसा। तभी जावियार ने ऐलान किया कि वह एनी से शादी करेगा। ये सुनकर फूफो ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि वह ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो वह पहले ही शादी रुकवा देती। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि एनी से कोई और शादी करने को तैयार नहीं था। मजबूरी में फूफो ने हामी भर दी। एनी ने आखिरी बार विरोध किया, रो रो कर कहा कि यह आदमी उसे जिंदगी भर बदला लेने के लिए तड़पाएगा, मगर किसी ने उसकी एक न सुनी। टूटे दिल से उसने शादी कबूल कर ली। जावियार